हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना है एक दिन आपको। यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर सिर्फ 5 मिनट रहता है, ज़्यादा नहीं। आजकल दोस्त 14 से 25 साल की वो उम्र है जिसमें आपकी ज़िंदगी बिखर सकती है या फिर आपकी ज़िंदगी निखर सकती है। दोस्त, आज तुम अपने आप से एक प्रश्न करो कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, कब तक अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलूंगा, कब तक। एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी होती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होता है। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ लूंगा, 1 तारीख से पढ़ लूंगा, सोमवार को पढ़ लूंगा। कब तक कल कल करोगे। एक दिन वो दिन भी आएगा जब तुम कल मरने वाले होगे। क्या उस दिन भी यही कहोगे, कल करूंगा। जरा एक बार उन लोगों की तरफ भी देख लेना जो तुमसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपके माता पिता की, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे, जो आपके लिए जीने मरने को तैयार है और आप 5 मिनट पढ़ने को तैयार नहीं हैं। आज सोच लो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है। जिंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से ध्यान हटा दो जिसका आपके गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तुम पढ़ाई में कमजोर हो, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कहता हूं तू थोड़ी सी कोशिश तो कर। अगर तुम 2 मिनट पढ़ पाया तो तेरे अंदर वह फीलिंग आएगी जो 2 घंटे पढ़ने पर मजबूर कर देगी। कोशिश तो कर। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सिरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको, तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे। क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ही ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज को आप जी जान से चाहते हो उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों न करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। जो सुबह के पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं और शाम की पढ़ाई को रात पर टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनकी दिन नहीं बल्कि उनकी आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि जैसे चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर कहीं घूमकर आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने। उसे पाने के लिए पूरे दिन भर में सबसे आखिरी का काम क्यों बना रखा है तुमने। ये टाइम पास करने वाली चीजें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी है और यही बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे ये इसी पर निर्धारित होता है कि आप किनके साथ उठते बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे। रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप छू ना सके। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी धूप में आने पर ही मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ये आपको छोड़नी पड़ेगी। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में 1 चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, कैसे? सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए।
इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहानों को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो, भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन कचरे के डब्बे में फेंकना क्यों ना पड़ जाए। क्योंकि आज के समय में पढ़ाई में मन लगने का सबसे मुख्य कारण मोबाइल ही है। शायद आज तुम्हें ये बातें समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात आपके समझ में आएगी तब समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से ही होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से मत भागो, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात करें। देखो, आप आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। दोस्तों, जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने की बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक भी सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, चाहे तो स्टीव जॉब्स, या उन सक्सेसफुल लोगों की जीवनियां भी आप सुन सकते हो जिन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और सफलता हासिल की। उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट देकर हमें जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।